ओम शांति। एक बार राजा जनक ने अपने दरबार में कहा कि जो भी मुझे आत्मज्ञान करवा दे मैं उसे 1000 गाय दूंगा। कई साधु संत विद्वान पंडित आए, ज्ञान दिया, लेकिन राजा जनक को आत्मज्ञान नहीं करा पाए। इतने में अष्टावक्र जी आए और सिंहासन पर जाकर बैठ गए। उन्हें देखकर सभी हंस पड़े। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, मैं तो समझा था कि यह महात्माओं की सभा है, लेकिन नहीं, ये तो आत्मा को नहीं देखते, शरीर को देखते हैं, और चमड़ी को देखना चमारों का काम है। उनकी यह बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। आगे अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, आत्मज्ञान तो तुम्हें मिलेगा, परंतु तुम्हें कुछ दक्षिणा भी देनी होगी। राजा जनक ने कहा, जो भी मेरे बस में है उसे मैं अवश्य दूंगा। अष्टावक्र ने कहा, तो हे राजन, मैं तुमसे 3 चीजें मांगता हूं। मुझे तुम्हारा तन, मन और धन चाहिए। राजा जनक ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैंने अपना तन, मन, धन आपको समर्पित किया। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा, तुम्हारे तन, मन, धन का मालिक अब मैं हूं, तो मैं तुम्हें हुक्म करता हूं कि तुम सबके जूते जहां रखे हैं वहां जाकर बैठ जाओ। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा जनक चुपचाप जूतियों में जाकर बैठ गए। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा से लोक लाज छूट जाए। अब जूतियों में बैठकर राजा अपने दरबार को देख रहे थे। फिर अष्टावक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में अपना मन नहीं लगाना। यह सुनकर आखिर राजा जनक ने आंखें बंद कर ली कि मैं बाहर ना देखूं, ना मेरा मन वैभवों में जाएगा। लेकिन मन में कई ख्यालात चल रहे थे। इतने में अष्टावक्र जी ने आवाज लगाई, हे राजन, तू मुझे अपना मन भी दे चुका है, खबरदार जो उसमें कोई ख्याल चलाया। राजा जनक समझ गए कि अब मेरा मन भी मेरे अधिकार में नहीं है। समझने की देर थी कि मन रुक गया। रूह अंदर की यात्रा पर चल पड़ी, रूहानी मंजिल की सैर करने लगी। राजा को अंतर का आनंद आने लगा। थोड़ी देर बाद इतने में अष्टावक्र ने पूछा, हे राजन, क्या तुम्हें आत्मज्ञान हुआ? राजा ने कहा, जी हाँ, हो गया। आनंद आया। तब अष्टावक्र ने कहा, अब मैं तुम्हें यह तुम्हारा तन, मन, धन वापस देता हूं। इसे अपना समझकर नहीं, गुरु का समझकर चलाना। ऐसे ही शिव बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं। सब कुछ मेरे को
समर्पित कर ट्रस्टी बनकर संभालो। तन मन धन समर्पित कर दो। ट्रस्टी बनकर संभालेंगे तो किसी बंधन में फंसेंगे नहीं। यही सच्ची जीवन मुक्त स्थिति है। यही सच्चा आत्मज्ञान है। अच्छा, ओम शांति।